सो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है बना है, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का ऐतिहासिक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ठीक है, और इसी खुशी में मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो जब मैं सो कर जगा तो देखा कि ये नोटिफिकेशन ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। ठीक है, मेरे डाइट के ग्रुप में आया हुआ था। तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन, और इसमें से ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, दिल्ली में हुई है ओलावृष्टि। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको एक तरफ से ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, ओके लोड होने में टाइम लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, 23 एलनगंज प्रयागराज ये एड्रेस है इसका। विज्ञापन संख्या है, ये देख सकते हैं आप, यूपी टेट 2026 पहला है 2026 में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है आज की नहीं, मतलब 20 तारीख की। ठीक है, आज तो 21 तारीख है। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, तो वो होंगे 27 मार्च से। ठीक है, और जो लास्ट डेट है इसकी है तो ये है 26 अप्रैल। ठीक है, ये लास्ट डेट है, ध्यान देंगे आप। 26 अप्रैल तक 27, मतलब 1 महीने का टाइम कुल मिला करके आपको मिला है। ठीक है, और 1 मई जो संशोधन वगैरह कर सकते हैं आप, तो ये काम कर लेंगे। फिर है इसके बाद परीक्षा की सूचना की तिथि, मतलब सूचना मिलेगी कि आपका सेंटर कहाँ है, तो 22 जून तक, और प्रवेश पत्र 30 जून तक होंगे। और परीक्षा की जो डेट है, तिथि है 2, 3 और 4 जुलाई 2026 हैं। ठीक है, ये पहले से निर्धारित है, आप सबको इसकी जानकारी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जैसे जूम किया तो ओके। सो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजन की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि, जो पुराने छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो जानते होंगे कि पृष्ठभूमि है शिक्षक अधिकार अधिनियम। और ये जो शिक्षक अधिकार अधिनियम है ये 2009 है, और इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटी है, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली कि जो भी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, उनके लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में विद्यालय में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के पात्र के लिए आवश्यक योग्यता यूपी टेट, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने, एनसीटी ने गाइडलाइन निकाली। तो ये 2011 से कंटिन्यू ही क्या हो रहा है, यूपी टेट का आयोजन हो रहा है। फिर ठीक है, 2017 के आसपास से सुपर टेट, मतलब एक और एग्ज़ाम का बैरियर या एक और पड़ाव मान सकते हैं आप, होने लगा। ठीक है, पहले मान लो कि प्रीलिम्स होता था, अब मेंस भी होने लगा, और फिर इसके बाद नौकरी मिलती है। पहले तो यूपी टेट पास करके ही नौकरी मिल जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें ढेर सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 है। ठीक है, दिनांक 21 अगस्त 2023। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है, हम लोग देख रहे थे काफ़ी लंबे समय से कि ये बनने की प्रक्रिया में है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसी काफ़ी न्यूज़ आती थी कि जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्राइमरी, जूनियर और जितना इंटर कॉलेज है, और प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो सारा कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। इसको ये काम दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अध्यक्ष जानते ही हैं आप, जो रिटायर्ड डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी, वो हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता किसके लिए है? 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली है, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक, और कक्षा 6 से 8 ये उच्च प्राथमिक इसको कहते हैं। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो यूपी टेट में आवेदन करने, प्रतिभाग करने, और जैसे भी इसका स्कोर कार्ड आपको निर्गत किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी नौकरी के दावेदार हो गए हैं। ठीक है,
बस ये है कि यह एक केवल क्या है, पात्रता परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। फिर देखो ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नोटिस में क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरना है OTR के इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, upessc.gov.in। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के बाद ही आपको क्या करना है, मतलब इसका फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। पहले तो आपको OTR करना है। OTR का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। फिर देखो शुल्क आवेदन फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं कि फीस क्या है। तो जो OBC कैंडिडेट हैं, OBC एंड EWS कैंडिडेट, तो इनकी जो फीस है वो है पेपर 1 के लिए 1000 रुपये और पेपर 2 के लिए 1000 रुपये और। तो मतलब अगर दोनों पेपर कोई व्यक्ति भरता है तो जो सामान्य EWS और OBC कैंडिडेट है तो उसको 2000 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। SC और ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है इनके लिए 500 रुपये रखा गया है और दिव्यांग श्रेणी है कोई व्यक्ति अगर, तो उसके लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा। फिर देख लेते हैं पात्रता काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप, मैंने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ करके हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। तो मुझे लगता है फ़ोटो को इस साइड कर लेते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, हम पूरा पेज देख पाएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ओके। इसको जूम इन करेंगे थोड़ा सा, ओके नो, ठीक है। क्या थोड़ा सा अभी भी कट रहा है, ओके, अब ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो चलिए ये सेट हो गया है। तो सबसे पहले पात्रता पर देखते हैं, यूपी टेट 2026 में शामिल होने के लिए कौन अभ्यर्थी पात्र हैं, ठीक है, कौन से कैंडिडेट हैं जो पात्र हैं। तो सबसे पहले इसमें तो कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसका नोटिस हिंदी में अवेलेबल है, शायद इंग्लिश में हो, मुझे मालूम नहीं है अभी। तो देखो अर्हता मतलब होता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो जिन्होंने UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मतलब कुल मिलाकर के मोटा मोटा ऐसे समझो आप कि स्नातक परीक्षा पास की हो, ग्रेजुएशन हो आपका, ठीक है, और NCT से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED जिसको बोलते थे BTC, ठीक है, 2 वर्षीय DLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हो, ठीक है, मतलब कोई DLED पास कर चुका हो या क्या हो, अभी DLED के लास्ट ईयर में हो, ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में हो, चौथे सेमेस्टर में हो, तो वो व्यक्ति क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। तो ये पहली पात्रता ये हो गई। फिर अगली देख लेते हैं यहाँ पर, फिर सेम चीज़ है कि स्नातक परीक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का अप्रशिक्षित या स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ठीक है। तो अगर कोई शिक्षा मित्र हैं, स्नातक शिक्षा मित्र हैं और इन्होंने द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में हैं या दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या, ट्रेंड, नॉन ट्रेंड, ठीक है, ग्रेजुएट टीचर। फिर अगला जो इसमें वो है पात्रता, तो देख लेते हैं विधि द्वारा स्थापित, मतलब यही चीज़ है कि आपका स्नातक हो, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन हो आपकी, कोई भी BA BSc ना BCom BTech कुछ भी डिग्री हो आपकी, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, क्या हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा DED, ठीक है, ये एक दूसरे डिप्लोमा की बात हो रही है जिसको DED बोलते हैं। और या फिर दूसरी चीज़ RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र मतलब बेसिकली होता है BEd, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा DED विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ठीक है। तो ये DED देख लेंगे आप, पर इनको कम लोग ही करते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। BEd और BTC वाले कैंडिडेट मतलब मैक्सिमम है, ठीक है, 99%। विधि द्वारा स्थापित, तो सेम चीज़ है कि स्नातक हो आपका और विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल हों अथवा उत्तीर्ण हों। विशिष्ट BTC, तो देखो पहले क्या होता था, मतलब एक विशिष्ट BTC ब्रिज कोर्स जैसे हुआ करता था, ऐसे शिक्षकों का जो BEd के माध्यम से मास्टर हुए हैं सरकारी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, या जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी विशिष्ट BTC का एक कुछ महीने का
ब्रिज कोर्स 3 या 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके उनको नौकरी दे दी जाए करती थी, ठीक है, पहले ऐसे ही हुआ करता था। फिर देखिए इसमें स्नातक हो आपका या 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल हों या पास हो, ठीक है, उर्दू विशेष प्रशिक्षण, तो ये कोर्स होता होगा, ठीक है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण। अब देखो फिर इसके बाद अगला है कि आपके पास स्नातक हो, मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, यूपी में मास्टर बनने के लिए। फिर इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको एमयू बोलते हैं, से डिप्लोमा इन टीचिंग, तो डिप्लोमा इन टीचिंग होता है वहाँ पर से, और के अंतिम वर्ष या फिर वहाँ की जो डिग्री है आपकी वो पास हो, ठीक है, डिप्लोमा इन टीचिंग, ध्यान देंगे आप, डिप्लोमा इन टीचिंग। फिर इसके बाद यहाँ पर मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि, ये भी उर्दू शिक्षक हेतु है, तो ये भी एलिजिबल हैं, ये भी यूपी टेट दे सकते हैं। फिर इसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर हो, ठीक है, और इसके समकक्ष ये 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो बीएलएड होते हैं ना, बीएलएड कोर्स होता है, तो इसके अंतिम वर्ष में या पास हो, ठीक है। तो अगर बीएलएड भी आपका पास है तो क्या कर सकते हैं आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं, आप यूपी टेट आराम से दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखो कक्षा 6 से 8 के लिए अलग थोड़ा सा चेंज है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो बीएड रहेगा, सॉरी डीएलएड जो बीटीसी है ये तो रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर इसके बाद है स्नातक और परास्नातक हो अगर आपका, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र स्नातक, मतलब जिसको बीएड बोलते हैं, तो बीएड अगर आपका है या बीएड आपने पास कर लिया है तो आप 6 to 8, 6 से 8 तक का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है जूनियर का, इसको आप दे पाएंगे, ठीक है। फिर आप देखते जाइए अगर आपसे रिलेटेड हो कोई। फिर इसके बाद आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा शास्त्र, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन इसको बोलते हैं, और ये ऐसे बच्चों के लिए होता है जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसको दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है 4 वर्षीय बीएड या बीए बीएड के अंतिम वर्ष में, ठीक है, तो 4 वर्षीय बीएड भी अगर किसी ने कर रखा है इंटर के बाद तो वो भी इसको दे पाएगा। बीएससी बीएड है या बीएससी बीए, तो इस ये लोग भी दे पाएंगे, ठीक है। 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में अगर बीएलएड है आपका तो भी दे पाएंगे, तो ठीक है, इसमें तो कोई शंका है नहीं कि बीएड और बीटीसी और जो बीएलएड कोर्स है ये व्यक्ति दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ टिप्पणी है, जैसे कि यहाँ पर नोट है कि जो शिक्षा में डिप्लोमा डीएड विशेष शिक्षा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं और हर एक बात को बता पाना, ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार। केवल भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीएड है, डीएड विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा, तो अगर आपने सही जगह से किया हुआ है तभी मान्य होगा, ठीक है, कोर्स पर विचार होगा, यहाँ पर देख लेंगे। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको देखते हैं आप, हम लोग ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र, इसको मैंने रेड से ये रेड से इसलिए कर रखा है क्योंकि ये एक प्रकार से सिग्नल है, मतलब ठीक है, रेड सिग्नल है। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री, बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी का इसी साल पूरा हो रहा है बीएड या बीटीसी, और तो इनको प्रोविजनली, अनंतिम जो होता है वो प्रोविजनली होता है, रूप से शामिल किया जाएगा, ठीक है, मतलब वी आर नॉट द फाइनली चूजन कैंडिडेट, वी आर द प्रोविजनली कैंडिडेट, चूजन कैंडिडेट, ठीक है। सो हमको अनंतिम रूप से शामिल किया जाएगा, और जो यूपी टेट प्रमाण पत्र है उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। तो जैसे मान लो एग्ज़ाम नहीं होता, सेमेस्टर का लेट हो जाता है, तो वहाँ पर तभी मतलब हम लोगों का यूपी टेट प्रमाण पत्र वैध होगा जब हम लोगों का एग्ज़ाम टाइम से हो जाए और रिजल्ट आ जाए, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर मैंने रेड से कर रखा है क्योंकि एक प्रकार से रेड सिग्नल है। फिर इसके बाद देखो है परीक्षा की योजना और ये सारी चीज़ें, तो इसको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या किस में रहने वाला है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, और सिलेबस को फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट डेट है, आप देख लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग और यूपी टेट की तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। शायद उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भर्ती देखने को मिले, ठीक है, ठीक है।